थे। अब सोच के देखो ये कौन इतना सही मारेगा तुक्के में। क्या 15-20 मिनट किसी से कुछ नहीं हुआ, पूरी क्लास में कोई नहीं कर पा रहा। देन ही सेड कि 3-3 का ग्रुप बना लो, अब सॉल्व करो। एक ही कॉपी सबमिट होगी 3 के ग्रुप में। क्लास में हम गए तो उन्होंने नाम लेकर के 3 नाम लेकर के बोला कि इधर लो आओ तुम लोग। हम लोगों को कह रहे हैं कि हमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कह रहे तुम लोगों ने अच्छा एफर्ट किया कि तुम लोगों ने मेल करके कहा IIT गुवाहाटी तक जानने की कोशिश करी, तुम लोगों के अंदर बहुत इच्छा है। हम लोग भले इतना पढ़ लिख के अंदर जाते हैं ना, लेकिन IIT के जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो असली बॉस होते हैं भाई। एक्चुअली वहां भी हमें एक पांडे जी मिल गए थे। वो पांडे जी जो है उन्होंने हमें पढ़ाया था क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ाई थी, या क्वांटम फिजिक्स समझ लीजिए, दोनों में पढ़ाया जाता है। तो क्वांटम केमिस्ट्री वाले हमारे जो प्रोफेसर थे ना, वो भाई साहब इनका ज्ञान अलग ही लेवल का था। अब उन्होंने हमें पेपर दिया, पेपर में उन्होंने ऑप्शन बना के दे दिए, उसके पहले कभी दिए नहीं थे, पहली बार हमारे सामने आया। और क्वेश्चन देखो, अब बताता हूं कैसे था। एक सीट थी बड़ी सी, उसी में सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखे। सोच के देखो, 4 क्वेश्चन लिखे। अगर तुक्के के हिसाब से भी चले तो एक आध दो सही होने के ऑप्शन हैं, लेकिन सर ने 6 ऑप्शन बनाए हुए थे। उनको क्या करना चाहिए था, 4 ऑप्शन बना के लाना चाहिए था, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता। हर क्वेश्चन के उन्होंने 6 ऑप्शन बनाए थे। और क्वेश्चन जब पढ़ के सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो हमें लगता था कि कोई 2 इसमें से सही है। मतलब हम 4 में एक भी क्वेश्चन में श्योर नहीं थे कि यही सही है। ऐसा लगता था कि ये वाला भी सही है, और ऐसा लगता था ये वाला भी सही है। और ये हमारे साथ नहीं, हमारे पूरे क्लास के साथ हो रहा है। तो मेरी क्लास की एक टॉपर लड़की थी, जिसके 10 आउट ऑफ 10 80 GPA आते थे। हालांकि इसका कोई फायदा हुआ नहीं, है ना, जिंदगी जैसी ठीक चलनी होती चली जाती है। तो हमारे सामने जब वो रखा गया, ध्यान से देखना, वो क्वेश्चन दिया गया। अब हम सब यही सोच रहे हैं कि शायद मुझे नहीं आता, इन सबको आता होगा। तो हमने सोचा थोड़ा सा चीटिंग वीटिंग करते हैं, थोड़ा पता करते हैं भैया कहां कौन सा सही है। तो जब हमने पता करने की कोशिश करी ना, तो हुआ क्या कि भैया पता ये चला कि किसी को सही जवाब पता ही नहीं चल पा रहा है। सब लोग 2 में हैं कि भाई मुझे ना A और C में से लग रहा है, भाई मुझे ना D और E में से लग रहा है। मतलब इतने ज्यादा ऑप्शन तैयार हो गए। फिर लगा भैया अपने पे भरोसा करो, तुक्का मार दो। जो तुक्का मारने का मेथड हमने अपनाया अजीब सा, उसमें से मैंने ये किया, मैंने पहले में 6 वाला मार दिया, दूसरे में 5th वाला मार, क्योंकि हमें पता था मैं एक भी सही नहीं कर पाऊंगा। तो इस बार 4 कर दिया, इसके बाद एक में 3 कर दिया। और पता है जो ये 3 वाला था यही हमारा एक सही हो गया, और ये एक भी सही नहीं हुआ, सिर्फ एक क्वेश्चन सही हुआ। और इसकी वजह से मेरी क्लास में उस समय रैंक थी 4th। अब समझ लो कि बाकियों की क्या हाल रही होगी। जब मैं तुक्का मार करके मैंने 4th रैंक हासिल कर ली, तो बाकी की सोचो कि मेरे ऊपर सिर्फ और सिर्फ 3 लोग थे। उसमें से एक ऐसी लड़की थी जिसके 2 सही थे, बाकी इनके एक सही थे। लेकिन सर ने इनका जो है रोल नंबर पहले आता था, इसलिए इन दोनों नालायकों को हमारे आगे रख दिया। ये लड़के थे, इनके भी एक ही सही थे। सोच के देखो। लेकिन यार हमारा घाटा हो गया। नहीं तो मैं क्लास में क्या बोलता था, मैं कभी नहीं बोलता था मैं 4th रैंक पे हूं, हर बार कहता मैं 2nd रैंक पे हूं। जब कोई पूछता कैसे तुम्हारी 4th आई है, मैं कहा तुम अंधे हो, तुम जाके देखो कितना नंबर पाया हूं। पूरी की पूरी क्लास मेरे भाई, पूरी की पूरी क्लास की हालत ये थी कि इनमें जो है ना किसी के एक भी सही नहीं निकल रहे हैं। मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग ऐसे ही थे जिनके एक भी सही नहीं थे। अब सोच के देखो ये कौन इतना सही मारेगा तुक्के में। पता नहीं, मेरे दिमाग में उल्टा ऐसे भर देता हूं, एकाध हो सकता लग जाए, और लग भी गया बाय द वे। शायद किसी को लगे कि ये सब जवाब गूगल पे मिल सकते हैं, नहीं मिलते भाई। प्रोफेसर पता नहीं कहां से सवाल बना के लाते हैं। एक बार तो ऐसा हो गया था कि सर ने हमें क्वेश्चन दिए और बोला कि सॉल्व करो सब लोग। तो हम लोग अकेले अकेले बैठ के सॉल्व किया। 15-20 मिनट किसी से कुछ नहीं हुआ, पूरी क्लास में कोई नहीं कर पा रहा। देन ही सेड कि 3-3 का ग्रुप बना लो, अब सॉल्व करो। एक ही कॉपी सबमिट होगी 3 के ग्रुप में से। तो हमारी क्लास में 51 थे, तो 17 कॉपियां सबमिट होनी चाहिए थी। अब हमारे 3 ग्रुप बनाने के बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व होगा। सर ने बोला ऐसा करो, इसको घर ले जाओ, हॉस्टल में जाके बैठ के तुम लोग सॉल्व करना, रात में थोड़ा टाइम लगाना। हम सीनियर के पास पहुंचे कि सर ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है। वो बोलते यार ये हर बार कुछ नया क्वेश्चन देते हैं, और हमसे भी सॉल्व नहीं हुआ था, शायद तुमसे भी नहीं होगा। हम लोगों ने उसको भेजा IIT गुवाहाटी। ध्यान सुनना, IIT गुवाहाटी जब हमने उसको भेजा, तो IIT गुवाहाटी जिन दोस्तों को भेजा था, उन्होंने अपने प्रोफेसर से बोला, और प्रोफेसर ने वो क्वेश्चन देखते ही ये बोल दिया कि ये तो नारायणन क्रूर का क्वेश्चन है। हम कहे हैं, वो लोग फोन करके बता रहे भाई ये तो प्रोफेसर को पता है कि किसका क्वेश्चन है। हम लोग ये डर रहे कि कहीं इन्होंने इनको फोन करके बता दिया हो तो अगले दिन हमारी क्लास में मट्टी पलीत हो जाएगी। बट बाय द वे सोच के देखो क्या हुआ होगा क्लास में। क्लास में हुआ ऐसा कुछ कि क्लास में हम गए,
तो उन्होंने नाम लेकर के 3 नाम लेकर के बोला कि इधर लो आओ तुम लोग। हम लोग कह रहे हैं कि हमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। कह रहे तुम लोगों ने अच्छा एफर्ट किया कि तुम लोगों ने मेल करके कहां IIT गुवाहाटी तक जानने की कोशिश करी, तुम लोगों के अंदर बहुत इच्छा है, तुम लोग जानना चाहते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये था नंबर मिल जाएंगे। हमें सर ने इतना अप्रिशिएट कर दिया तो हमने एफर्ट डाला, तुमने इतनी कोशिश करी। बाकियों को जिन्होंने एक आध क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए तुमको भी सुना रहे हैं। हमने कहा ये होती है सही चीज, जब भाग्य साथ हो तो कुछ भी हो सकता है।